होता है तो उसके शरीर का इम्यून सिस्टम काफी अच्छा होता है और इसी की वजह से उसके खून में जो हाइबरनेशन पावर जो स्ट्रेन होता है वो इस प्लेग वायरस के साथ में मोल्ड होकर अपने स्ट्रेन को एक अपने नहीं कर सकते। इसके पीछे रीजन ये है कि हम दोनों एलेक्जेंडर कॉर्विनस की संतान हैं और हमारे अंदर कॉर्विनस स्ट्रेन है यानी कि अमृतत्व। अगर हम दोनों में से कोई भी मारा गया तो तुम लोग भी मर जाओगे, इन पिशाचों का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम्हें हम दोनों को जिंदा रखना होगा। तब वहाँ पर एमिलिया कहती है कि इस विलियम को जिंदगी भर के लिए आजीवन कारावास दे दो। ये एक कैद में रहेगा जिससे वो कभी भी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और साथ ही पिशाचों का अस्तित्व भी बच जाएगा और दुनिया में कोई भी तबाही नहीं मचेगी। सभी इस बात पर एग्री करते हैं और विलियम को पकड़कर एक कैद बनाना स्टार्ट करते हैं। उस गांव में जहां पर विलियम ने तबाही मचाई थी वहां पर कई और भी भेड़िए होते हैं और पिशाचों को लगता है कि कहीं ये किसी और को काट कर उन्हें भेड़िया ना बना दे। इसकी वजह से हम इन्हें पकड़कर बंदी बना लेते हैं ताकि ये अपना आतंक और न फैला सके। वहाँ से विक्टर कुछ भेड़ियों को पकड़कर अपने महल में बंदी बना लेता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि बंदी बनाए गए भेड़ियों में से एक औरत भेड़िया होती है और वो प्रेग्नेंट होती है और थोड़े ही दिन बाद में वो एक बच्चे को जन्म देती है। और यहाँ पर कहानी में एक खतरनाक ट्विस्ट आता है। हम देखते हैं कि वो भेड़िया जिस बच्चे को जन्म देती है वो एक भेड़िए के रूप में पैदा नहीं होता, वो पैदा होता है एक इंसान के रूप में जिन्हें लाइकन्स कहा जाता है। ये लाइकन्स इंसानी रूप में भी रह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर वेयरवुल्फ यानी कि भेड़िया भी बन सकते हैं। उसी वक्त हम देखते हैं कि दो और बच्चों का जन्म होता है, एक का नाम सोनिया और एक का नाम सलीन। सोनिया जो कि विक्टर और इयोना की बेटी है और सलीन जो कि मजदूरों की बेटी है। अब ये सलीन जो है इसका किस्सा मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आखिर ये सलीन कौन है। विक्टर और इयोना की बेटी सोनिया जो कि जस्ट अभी पैदा हुई है और दूसरी तरफ पैदा हुआ होता है लूशियन जो कि एक लाइकन है। वो दोनों साथ साथ उस महल में ही बड़े होने लगते हैं। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है 10 साल। लूशियन एक बहुत ही खतरनाक और एक ताकतवर लाइकन बनता है जिसके आगे ना तो पिशाच टिक सकते हैं और ना ही भेड़िए टिक सकते हैं। तब विक्टर ये फैसला करता है कि मैं लूशियन को एक अपनी टीम में मिला दूंगा ताकि दिन में लाइकन्स हमारी रक्षा कर सकें और रात में हमारे पिशाची लोग पहरा दे सकें। और वहां पर हम देखते हैं कि उन 10 सालों में एक टापू पर मजदूर लोग विलियम की कैद को तैयार कर देते हैं। अब जब वो विलियम की कैद को तैयार कर देते हैं तो उस कैद की 2 चाबियां बन जाती है। विक्टर जब उन चाबियों को लेने जाता है तो वो सलीन के पूरे परिवार यानी कि उन मजदूरों को सभी को जान से मार देता है। विक्टर को सलीन में अपनी खुद की बेटी सोनिया की एक झलक दिखती है, इस वजह से वो सलीन को नहीं मार पाता और उसके हाथ से वो चाबी लेकर अपनी बेटी सोनिया को एक ताबीज के रूप में गिफ्ट कर देता है और उसे एक वैम्पायर बना देता है और साथ ही सलीन के माइंड में ये बात डाल देता है कि तुम्हारे माता पिता को भेड़ियों यानी कि लाइकन्स ने मारा होता है। अब सलीन की स्टोरी हमें आगे अगले दूसरे पार्ट में पता चलेगी। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है सोनिया और लूशियन के साथ में। हम देखते हैं कि कहानी अब 200 साल आगे बढ़ चुकी होती है यानी कि ये बात होती है सन 1412 की। इन 200 सालों में पिशाचों ने भेड़ियों पर राज किया होता है। अब वो सभी पिशाच इंसानों की मदद करने लग गए हैं और इंसानों को ये कहते हैं कि हम तुम्हें जंगली भेड़ियों से बचाएंगे लेकिन उसके बदले में तुम्हें हमें मुआवजा देना होगा। और इस बात को इंसान इसका धन्यवाद करने की बजाय इसका हास्य उड़ा रही हो, इसके पीछे क्या रीजन है? तब वहाँ पर सोनिया के बन सकते थे, इसकी वजह से वो हमेशा उन्हें लॉक लगा कर रखता था। वहाँ पर लूशियन सोनिया से कहता है कि इस चाबी की मदद से मैं यहाँ से रिहा हो जाऊंगा। आज से कई साल पहले की बात है जब इन दोनों के वंशज एक ही हैं, तो हम लोग गुलामों की तरह क्यों जिए, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। तब वहाँ पर सोनिया लूशियन के पूर्वज हैं, तब काफी सारे सजा तो इसे जरूर मिलेगी और वो विक्टर को अपने महल में लेकर जाते हैं और उसे नुकीले वाले 30 कोड़ों की सजा मिलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोनिया को इस बात का काफी बुरा लग रहा होता है कि लूशियन ने उसकी जान बचाई लेकिन फिर भी उसे कोड़ों से पीटा जा रहा होता है। वो अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है और ये सारी बात सोनिया की दोस्त लूना देख रही होती है। सोनिया चुपके से लूशियन से मिलने के लिए जाती है और वो लूशियन से कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें काफी मार सहनी पड़ी और मैं नहीं चाहती कि ऐसा बार बार तुम्हारे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो लूशियन कहता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और मैं आज रात अपना ये पट्टा फिर से खोलकर यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। तब सोनिया कहती है कि मैं तुम्हें 3 दिन बाद ऊंची पहाड़ी पर मिलूंगी। रात को डेनिस की मदद से लूशियन
अपने गले का लॉक खोल पाता है और वो रात को वहां से भाग जाता है उन सभी भेड़ियों के पास में, ताकि वो अपनी एक सेना बना सके। लूशियन उन सभी भेड़ियों के साथ में मिलता है और उन्हें कहता है कि 200 साल बीत चुके हैं हमें उनकी गुलामी करते हुए, अब ऐसा नहीं होगा। अब हम भेड़िए मिलकर उन सभी पिशाचों को मार देंगे और अब हमारा राज होगा। जो भी मेरे साथ मिलना चाहता है वो मेरे साथ आ जाओ। लेकिन दूसरी तरफ विक्टर को इस बात का पता चल चुका होता है कि लूशियन को यहाँ से भगाने में किसी ने उसकी मदद करी है। वो अपने पूरे महल की जांच पड़ताल करता है तो उसे एक सुरंग का पता चलता है। काउंसिल में इन सभी चीजों के ऊपर वार्तालाप हो रही होती है कि आखिर लूशियन को किस तरीके से रोका जाए। लूशियन एक लाइकन है और अगर वो दूसरे इंसानों को काटेगा तो उनकी तादाद और बढ़ जाएगी और काफी ज्यादा लाइकन्स बढ़ जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब वो लाइकन्स हम पर हमला कर देंगे और हमारी जाति का नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन तब विक्टर कहता है कि ऐसा नहीं होगा, मैंने इसके बारे में पहले से सोच रखा है। हम देखते हैं कि विक्टर अपनी बेटी सोनिया के पास जाता है और वो अपनी बेटी को पूछता है कि अब अगर इन लाइकन्स की तादाद बढ़ गई तो हमारी रक्षा कौन करेगा। बेहतर यही होगा कि जितना जल्दी हो सके हमें लूशियन को मार देना चाहिए। बात सुनते ही सोनिया की आंखों में से आंसू बहने लगते हैं और विक्टर समझ जाता है कि हो ना हो लूशियन को भगाने के पीछे सोनिया का ही हाथ है और वो सोनिया की गर्दन पर काट जाता है और उसके खून को चखता है। वैम्पायर्स में खास बात ये होती है कि जब भी वो किसी के खून को चखते हैं तो उसकी बीती सभी बातें, जो पल उन्होंने बिताए हैं, वो सभी उनको पता चल जाता है। और तब विक्टर को ये पता चलता है कि सोनिया लूशियन के साथ मिली हुई थी और वो एक बार फिजिकल भी हो चुके हैं। इस बात से विक्टर को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी को कहता है कि आखिर तुमने ये सब किया क्यों? एक जानवर के साथ तुमने मिलकर पूरी कौम को खत्म करने का इंतजाम किया। तब सोनिया वहाँ पर कहती है कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। मैं लूशियन से बहुत प्यार करती हूँ और हम दोनों एक पहाड़ी में कहीं दूर, इन सब से दूर एक जगह पर रहना चाहते हैं। हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन तब विक्टर अपने सैनिकों को कहता है कि सोनिया को इस कमरे में बंद कर दो और ये यहाँ से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। विक्टर लूना के जरिए लूशियन को एक खबर पहुँचाता है और उस खबर में लूशियन को ये पता चलता है कि सोनिया नजरबंद हो चुकी है विक्टर के जरिए। अब विक्टर उसे किसी भी वक्त जान से मार सकता है। यहाँ पर लूशियन बौखला जाता है और लूशियन कहता है कि तुम सब यहीं रुको, मैं अकेला जाकर वहाँ से सोनिया को छुड़वाकर यहाँ पर लेकर आता हूँ। तब तक तुम लोग यहीं पर रखो और मेरे हुक्म का इंतजार करो। लूशियन अकेला ही सोनिया को बचाने के लिए उस महल में चला जाता है। लेकिन ये बात विक्टर को पहले से ही पता थी कि लूशियन यहाँ पर जरूर आएगा और वो उसके इंतजार में ही बैठा था। जैसे ही लूशियन आकर सोनिया को छुड़वाने लगता है, विक्टर के सभी सैनिक आकर लूशियन और सोनिया पर हमला बोल देते हैं। वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं। वहाँ से भागने के लिए लूशियन उस सुरंग का सहारा लेता है जिससे वो पहले भी भागा था। लेकिन हम देखते हैं कि विक्टर को ऑलरेडी सुरंग का पता लग चुका होता है और वो अपने सैनिकों को उन सुरंग में आग के ड्रम डालने को कहते हैं। और जैसे ही लूशियन सोनिया के साथ वहाँ से भागने लगता है, हम देखते हैं कि विक्टर के सैनिक उन सुरंगों में आग लगा देते हैं और वहाँ से सिर्फ एक ऊपर आने का रास्ता छोड़ते हैं। जैसे ही सोनिया और लूशियन उस दरवाजे में से बाहर आते हैं, विक्टर के सभी सैनिक उन पर हमला बोल देते हैं। लेकिन क्योंकि अब सोनिया भी एक योद्धा होती है और लूशियन भी एक काफी खतरनाक लाइकन होता है, इसलिए वो दोनों उन सभी सैनिकों पर भारी पड़ते हैं। विक्टर आ जाता है और वो सोनिया को पकड़ लेता है। तब सोनिया कहती है कि आप हम दोनों को जाने दीजिए क्योंकि मेरे पेट में लूशियन का बच्चा है। तब वहाँ पर विक्टर कहता है कि तुम्हारे पेट में कयामत पल रही है, हमारे पूरे कबीले का विनाश हो सकता है तुम्हारी इस कयामत की वजह से, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। और हम देखते हैं कि विक्टर लूशियन और सोनिया को बंदी बना लेता है। सोनिया अब एक कमरे में कैद होती है और उसके सामने लूशियन के भी हाथ बांध दिए जाते हैं। वहाँ पर विक्टर आता है और लूशियन को 50 कोड़ों की सजा सुनाता है और वो कोड़ेबाज उस लूशियन पर धड़ाधड़ कोड़े बरसाने लगता है कि सुबह का वक्त होता है और विक्टर छत के दरवाजे को खोल देता है। ऊपर से सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें